कभी सोचा है कि कामयाबी का असली राज क्या है? क्या ये दिमागी तेजी है या फिर कुछ और? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो कहती है कि सक्सेस आपकी इंटेलिजेंस पर नहीं, बल्कि आपकी सोच के साइज पर डिपेंड करती है। पर एक सवाल मन में जरूर आता है ना कि भाई हमारे आसपास ही कुछ लोग होते हैं जो उतने ही स्मार्ट हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, पर उनकी कामयाबी हमसे मतलब 5 गुना ज्यादा कैसे हो जाती है? ये सवाल तो पक्का कभी न कभी दिमाग में आया ही होगा। चलिए, इस किताब से एक कहानी लेते हैं हैरी की। हैरी एक सेल्समैन था। अब उसकी कमाई थी $60,000 और उसके साथ जो बाकी लोग थे, उनकी एवरेज कमाई सिर्फ $12,000। सीधा सीधा 5 गुना का फर्क। अब मजे की बात यह है कि हैरी कोई 5 गुना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, ना ही वो 5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो फिर फर्क कहाँ था? फर्क था उसकी सोच में। उसकी सोच 5 गुना बड़ी थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन सी चीज़ है जो हमें बड़ा सोचने से रोकती है? इस किताब के ऑथर ने ना इसके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार शब्द बनाया है, एक्सक्यूजाइटिस, मतलब बहाने बनाने की बीमारी। और यही वो पहली और सबसे बड़ी दीवार है जिसे तोड़ना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं इसका इलाज क्या है। तो ये एक्सक्यूजाइटिस आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये दिमाग को धीरे धीरे जंग लगाने वाली एक बीमारी है। एक ऐसी आदत जहां इंसान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रखता है। और सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी इसके शिकार हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। और ये बीमारी है ना, ये ज्यादातर 4 शक्लों में दिखती है। पहला, सेहत का बहाना, यार आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। दूसरा, इंटेलिजेंस का बहाना, अरे मैं कहाँ इतना स्मार्ट हूं। तीसरा, उम्र का बहाना, अब तो बहुत देर हो गई, या फिर अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। और चौथा, जो शायद सबसे कॉमन है, किस्मत का बहाना, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है? तो इस सोच को बदलने का सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी भाषा बदलना। एक छोटी सोच वाला इंसान क्या कहता है? ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वहीं एक बड़ी सोच वाला इंसान क्या कहता है? ठीक है, चलो देखते हैं इसे करने का रास्ता क्या है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दुनिया को देखने के नजरिए का फर्क है। चलो, बहानों की बात तो हो गई, पर उस डर का क्या करें जो हमें पहला कदम उठाने ही नहीं देता? उसका भी एक ही इलाज है, और वो है एक्शन। एक्शन लेना सिर्फ एक काम नहीं है, ये डर को मारने की सबसे पावरफुल दवा है। खुद डेविड श्वार्ट्ज ने क्या खूब कहा है, एक्शन क्योर्स फियर, यानी एक्शन डर का इलाज है। जिस चीज से डर लगता है ना, बस उसे कर डालो, डर अपने आप गायब हो जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं है, बस वो पहला कदम उठाना है, डर खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। तो सवाल ये है कि ये एक्शन लेने वाला, मतलब एक एक्टिवेशनिस्ट, बना कैसे जाए? इसके 3 सिंपल से नियम है। पहला, सोचूंगा मोड से बाहर निकलो और करूंगा मोड में आओ। दूसरा, उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला। रियल स्टार्ट हमेशा थोड़ी सी इम्परफेक्ट ही होती है। और तीसरा, जो टालम टोल की आदत है ना, उस पर अभी का ब्रह्मास्त्र चलाओ, जो करना है अभी करो। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल इलाज पर। यह है अपनी पूरी सोच को ही अपग्रेड कर लेना। फर्क नहीं पड़ता कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आज से, अभी से एक लीडर की तरह सोचना शुरू करना है। और एक लीडर की तरह सोचने की मास्टर की क्या है? बहुत सिंपल है। बस उन लोगों के साथ अपना दिमाग ट्रेड कर लो जिन पर आप इन्फ्लुएंस डालना चाहते हो। मतलब सिचुएशन को उनके जूतों में खड़े होकर देखो। जिस पल आप ये समझ गए ना कि सामने वाला असल में चाहता क्या है, बस उसी पल आप उसे रास्ता दिखा सकते हो। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है छोटी सोच वाला इंसान, जो छोटी मोटी परेशानियों और गलतियों में ही फंसा रहता है। और दूसरी तरफ है बड़ी सोच वाला इंसान, जिसकी नज़र हमेशा लॉन्ग रन पर, यानी फ्यूचर पर टिकी होती है। वो छोटी मोटी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। और हाँ, वो हमेशा खुद को ऐसे लोगों के साथ रखता है जो उसे और बड़ा सोचने पर मजबूर करे। ठीक है, तो अब तक थ्योरी तो बहुत हो गई, पर अब बात आती है असली काम की। इस सारी नॉलेज को एक्शन में कैसे बदला जाए? इसका पहला कदम क्या होना चाहिए? पूरी किताब का जो सार है ना, वो बस एक सवाल में छिपा है। आज कोई भी काम करते हुए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछना है, मैं इसे और बड़ा कैसे कर सकता हूँ?
बस ये एक सवाल सोच के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। एक बात कही जाती है कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, हमारी जिंदगी का वो कौन सा पहाड़ है, वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसे अपनी बड़ी सोच और विश्वास की ताकत से सबसे पहले हिलाना है।